इस सेशन से रिलेटेड प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर। नमस्कार, नमस्कार. Good morning to all of you. In fact, good afternoon to all of you. And I wish you all, not only for today's examination, but also for tomorrow's entrance examination. Tomorrow we'll get the opportunity to interact with all of you in a face-to-face manner. कल आप सभी से साक्षात मिलने का अवसर मिलेगा और तुम वो हो जिसके लिए मेरा जीवन बना है. ये बड़ा रोमांटिक लाइन मैंने बोला है. तुम वो हो जिसके लिए मेरा जीवन बना है, क्योंकि मुझे तो काम ही करना है छात्रों के ऊपर में. मुझे तो उन मस्तिष्क पर ही काम करना है जो मस्तिष्क अभी पुष्पित होने को, पल्लवित होने को तैयार हो रहे हैं. और नई पीढ़ी को देख करके, नौजवानों को देख करके और उनको देख करके मुझे बड़ी मेरे अंदर में प्रेरणा आती है, मेरे अंदर में जज्बा आता है, जोश आता है. और मुझे लगता है कि मुझे इनके जीवन में, इनके मस्तिष्क में वो विचार रोपित करने हैं, वो विचार उनका बीजारोपण करना है, जिन विचारों के साथ ये जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके, जीवन में बहुत दूर तक जा सके, बहुत आगे तक जा सके, अपने सपनों को पूरा कर सके. पता नहीं तुम लोग को मेरी बातें जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन जब लगभग तुमसे मेरी उम्र जो है वो लगभग दुगनी से अधिक है. उदार सर की तुम लोगों से उम्र लगभग तिगुने से अधिक है. समझ रहे हो? तो हाँ, तो जब तुम लोग इस उम्र में पहुंचोगे तो तुमको इस चीज का एहसास होगा कि जीवन में एक उद्देश्य का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है. आप सभी लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी इस प्रश्न पे आपने सोचा है? Have you ever thought, any one of you ever thought, what is the purpose of your life? Any one of you? Now over here you are allowed to raise your hands. Have you ever thought, what is the purpose of your life? Is there any purpose? क्या किसी उद्देश्य के साथ तुम्हें भेजा गया है, या वैसे ही भेज दिया गया, या किसी भूल का नतीजा हो? Pankaj and Aditya have raised their hands. हाँ? Pankaj and Aditya have raised their hands. Okay. Marvind also. Allow them. Yes. ये कोई ऐसा छात्र भी है जो बीमार होने के बावजूद, you can unmute yourself, बाबू. पंकज, अगर कोई ऐसा छात्र है जो बीमार होने के बावजूद आज इस क्लास में जुड़ा है, तो उस बच्चे को वो करो, बच्चे को, उसको बेचारे को आज माफ करो. ये अरविंद को रिमूव कर रही हूँ. हाँ, ये मुझे बीमार लग रहा है बेचारा. ये बीमार होने के बावजूद जुड़ा है, इसकी पीठ में भी प्रॉब्लम है शायद. ये अपाहिज किस्म का छात्र है, और जिसका अपाहिज है उसको बेचारे को क्यों हम लोग मौका दें? जो भी छात्र ऐसे जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी भी है, वो बेचारे, उनके संग दया भाव ही आ सकता है, जो बिस्तर पे सो करके क्लास को सुन रहे हो. हाँ, ऐसे कितने हैं जो बिस्तर पे सो करके इस क्लास में हैं? Actually, there are few students जिन्होंने अपना कैमरा ऑन भी नहीं किया है. I would बाहर want करो that. Yes. बाहर करो, बाहर करो. Last chance to switch on your camera, otherwise we remove you from the बाहर session. करो, बाहर करो. जरूरत ही नहीं एडमिशन लेने का ऐसे बच्चों का समझ में. ये गैलेक्सी J7 के नाम से कौन है? अभी तक सागर, मुन्ना कुमार, दिशा प्रभात, इन सबको सबसे पहले बाहर करो. अमृता प्रीतम, Sure, sir. दीक्षा प्रभात, मुन्ना कुमार, रंजन कुमार, और ये गैलेक्सी J4 जो है, इन सबको बाहर करो. आदित्य कुमार झा. तो एनीवेज, यस. अब जो मेरा सवाल मैंने पूछा था कि कभी आपने सोचा है जीवन के उद्देश्यों के बारे में, कि आपका जीवन, धरती पर आपका प्राकट्य, अवतरण, आपका जन्म होना, माता पिता के सपने, ये क्या उद्देश्य है, क्या आखिर आपका? यस, पंकज. बोलो. Sorry. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I wanted to be a software engineer. तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए तुमको भेजा गया है? यही मकसद है तुम्हारा? धरती पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी हो गई थी, इसीलिए भेजा गया? No, sir. सॉफ्टवेयर इंजीनियर
एक पद है, एक पोस्ट है। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके दुनिया में क्या बेहतर कर सको, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके दुनिया को किस तरीके से और अच्छा बना सको, यह तुमको विचार होना चाहिए। ठीक है, माध्यम तुम्हारा Yes, sir. सॉफ्टवेयर के माध्यम से तुम धरती को बेहतर बनाओ, दुनिया को बेहतर बनाओ। अगर पोदार सर एक शिक्षक है तो वो शिक्षा के माध्यम से अगर धरती में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आसपास के लोगों में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, समाज में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो उद्देश्यपूर्ण जीवन है उनका। और अगर वो आए और चले गए और उन्होंने कभी दूसरे का, किसी का कुछ भला नहीं किया, परिवार का भला नहीं किया, और वो बस खाना, मतलब अपना जीवन जीना, खाना पीना सोना, तो ये तो जीवन नहीं होता है। नौकरी कर लेना, कुछ धन कमा लेना, क्या सिर्फ यही जीवन होता है? क्या जीवन में इससे बड़े उद्देश्य भी हो सकते हैं कि हम जिंदा रह जाएं, हम नौकरी कर लें, हम कमा खा लें, हम कुछ रोजगार कर लें? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? इससे No, बड़े sir. उद्देश्य संभव है, और बड़े उद्देश्य संभव होते हैं, लेकिन उन बड़े उद्देश्यों को लेकर चलने वाले बड़े मस्तिष्क वाले और बड़े इरादे वाले लोग चाहिए होते हैं। बड़े मस्तिष्क बोलने का मतलब बड़े इरादे। ठीक है, तो ये कोई अमन राज है, बेचारा परेशान है, ये स्टिल आई हैव नॉट फाइंड इट आउट। इसकी परेशानी दूर करिए, बेचारा बच्चा जो है इसको कुछ दिक्कत हो रहा है इसको, अमन राज को। हाँ, माई हर्ष कह रहा है माई गोल टू बिकम ए ग्रेट पर्सन। बहुत बढ़िया बात कह रहे हो हर्ष, ग्रेट पर्सन। लेकिन ग्रेटनेस होती क्या है, और ये समझना होगा कि ग्रेटनेस आखिर होती क्या है, कैसे हम स्वयं को थोड़ा महान बना सके, थोड़ा ग्रेटनेस की तरफ बढ़ सके, 2 कदम बढ़ा सके। अगर ग्रेटनेस कई हजार किलोमीटर दूर है तो उस तरफ 2 कदम तो बढ़ाएं। हाँ, जहां तक हम कह सके कि हम थोड़ा ग्रेटनेस की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मैं तो ऐसा कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि कैसे नौजवानों को उनके सपनों को पूरा करने से जोड़ा जाए, कैसे उनको सामर्थ्यवान बनाया जाए, कैसे नौजवानों को राष्ट्र के लिए संपत्ति बनाया जाए। वो नौजवान जो है वो राज्य के लिए वो एक दुविधा, या फिर राज्य के लिए वो एक समस्या ना बने। आज अगर बेरोजगार नौजवान जो है, जो राह भटका हुआ नौजवान है, वो क्या राज्य के लिए संपत्ति होगा? जो राह भटका हुआ है, जो जिसका जिसका वो राज्य के लिए समस्या होगा। वो हर जगह रोजगार मांगेगा और अपराध की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर वही नौजवान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो अपने घर परिवार का भला करेगा, वो हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, जैसे पंकज ने कहा ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो पंकज जो है वो राष्ट्र में कंट्रीब्यूट करेगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के शायद हो सकता है किसी ऐसी कंपनी में काम करेगा जिस कंपनी में विदेशी मुद्रा आएगी, फॉरेन डॉलर आएगा, और डॉलर आने से देश जो है वो मजबूत बनता है। और अगर लाखों डॉलर कमाएगा, कुछ उस डॉलर में से कुछ रुपया इसकी कंपनी इसको दे देगी, लेकिन इसके कार्य का लाभ पूरे देश को मिलेगा, पूरा देश प्रगति करेगा। पंकज मेरी बात समझ रहे हो तुम, है ना? तो ये एक तरीका है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर बनेंगे कि सोसाइटी में लाइबिलिटी बनेंगे। लाइबिलिटी बनते हैं नौजवान, मोहल्ले में बाहर निकल के देखे हो, जो कि आवारागर्दी करते रहते हैं, दिन भर ताश खेलते रहते हैं। हाँ, वहीं पर गली के बाहर में कुछ कुत्ते बैठे रहते हैं और कुछ नौजवान बैठे रहते हैं, उनका पूरा दिन वहीं गुजरता है। तो बहुत अंतर नहीं होता है दिनचर्या में, जो वो घर के गली में जो कुत्ते भ्रमण कर रहे होते हैं और वो जो नौजवान वहां पर बैठ करके अपना दिन गुजार रहे होते हैं। तो वो लाइबिलिटी बन रहे हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए। और अगर कोई ऐसा छात्र है जो एसेट बन सकता है, जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, निर्माण कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके पंकज वो सॉफ्टवेयर बनाएगा जो सॉफ्टवेयर आज तक बना ही नहीं, जो सॉफ्टवेयर धरती पे आज तक बना ही नहीं, वो वैसा सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो कुछ नया निर्माण करना। कोई पेंटर कोई ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो पेंटिंग आज तक बनी ही नहीं। कोई पोएट्री वाला वो ऐसी कविता लिखेगा जो कविता आज तक लिखी ही नहीं गई। कोई क्रिकेटर वो ऐसा खेल खेलेगा जैसा खेल आज तक खेला ही नहीं गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? हर कोई योगदान देता है। कोई बिजनेसमैन वो एक ऐसी कंपनी तैयार करेगा जिस कंपनी में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, सैकड़ों घर चलेंगे, है ना? उदार सर ऐसा पढ़ाएंगे कि कितने सैकड़ों हजारों बच्चों को जॉब मिलेगा। तो ये एक तरीका है रोजगार को, मतलब योगदान को देने का। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि
तुम लोग बहुत सारे बच्चे जो है वो जब जुड़ रहे हैं, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए, अंकित कुमार शाही और मनीष कुमार, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अपना गर्दन हिलाओगे तो तुम लोग को भी अलाउ करेंगे। कहना चाहता है उसको अलाउ करते। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मनीष। गुड आफ्टरनून सर। पहले मनीष। यस सर। सर मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वेरी और गुड। मैं सर मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दूंगा। वेरी गुड। बड़ा कंपनी खोलूंगा। सर बहुत मैं बढ़िया। अपने गांव के लोगों को सर, बूढ़े बुजुर्गों को शिक्षित भी कराऊंगा। जो लोग बच्चों को भी। कहते हैं जी बच्चों को बाहर भी। जाके मत पढ़ो। बच्चों को भी, बूढ़े बुजुर्ग को तो शिक्षित करना तुमने बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, लेकिन Yes, जो sir. बच्चे हैं हमारे, अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, और ये रिपोर्ट आई है, असर एक रिपोर्ट आती है, ये प्रथम एक संस्था है वो असर की रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, असेसमेंट ऑफ एजुकेशन को लेकर के होता है वो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में आया है कि जो क्लास 5th और 6th के बच्चे हैं उनको जोड़ और घटाव नहीं आ रहा है। ये भारत में शिक्षा की स्थिति आ रही है, और ये जो शिक्षा की स्थिति आ रही है भारत में, और उसमें भी सबसे खराब स्थान किस राज्य का है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ना? सबसे 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 कमजोर स्थान जो है वो बिहार का है। और ये जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन अभी है, ये प्राइमरी एजुकेशन हमारे बिहार के नौजवानों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन खैर चलो, गंभीर विषय पे हम लोग जा रहे हैं। अब गंभीर विषयों से हम लोग अब आते हैं परीक्षा के ऊपर में। कल तुम लोगों से मैं अधिक देर बात करूंगा, संभव हो पाएगा तो, और कल तुम लोग जो है वो समय से पहले पहुंचोगे और अपने साथ टिफिन लेकर के आओगे, क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग को भूख लग जाए खाना एग्जाम देने के बाद, तो टिफिन लेकर के आओगे, खाना सत्तू का रोटी बनवा करके आओगे या लिट्टी बनवा लोगे, कुछ भी अपना संग जो है ना, चना कुछ भी लेकर के आओगे, ताकि तुम लोगों को भोजन का दिक्कत नहीं हो। हमारे तरफ से तुमको चाय पिलाने का अरेंजमेंट हम करवा देंगे, चाय बिस्किट तुमको हम दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोगों को समय लगेगा, क्योंकि इंटरव्यू लेना होता है, एग्जाम देना होता है, समझ गए बात को। और हम किसी को इसलिए रियायत नहीं देते हैं कि सर हमको भूख लग रहा है या चक्कर आ रहा है, हमको अलाउ कर दीजिए बिना इंटरव्यू के, ऐसा हम किसी को नहीं करते हैं, समझ गए। दूसरा, जितना देर समय लगना है लगेगा, लेकिन परीक्षा का एग्जाम पूरा भरना पड़ेगा कल, और उसमें कल सब्जेक्टिव भी होगा। आज सब्जेक्टिव नहीं होगा, कल सब्जेक्टिव भी होगा, वर्ड्स होंगे, सेंटेंस बनाना होगा, टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे लिखना होगा, और टॉपिक इतना सिंपल होगा कि उस सिंपल टॉपिक पे कोई बच्चा ये बोल नहीं सकता है कि हमको इस पर नॉलेज नहीं है। लेकिन जिसको लिखने की क्षमता होगी वो लिख पाएगा, नहीं क्षमता होगी वो नहीं लिख पाएगा। और तुमको तुम्हारे बारे में सवाल का जवाब देना होगा। मैं सब क्वेश्चन आउट कर दे रहा हूं, समझ रहे हो, लेकिन तुम अपने बारे में भी लिखने में सक्षम नहीं होगे। बहुत से बच्चे अब वो बोलेंगे कि सर समय नहीं मिला, तो समय नहीं मिलेगा का जवाब हम ये दे दिए कि किसी से कॉपी छीना नहीं जाएगा, कल कॉपी छीना नहीं जाएगा, समय ही समय है। अगर नहीं लिख रहे हो इसका मतलब है कि तुम या तो लिखने की, वही बात जो पदार्थ सर भी बोल रहे थे कि चाहो तो खाली भर के आगे बढ़ जाना, तो चाहो तो खाली भर के आगे बढ़ जाना तुम्हारी मानसिकता का द्योतक है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। खाली दिमाग है, खाली डब्बा है कि अंदर कुछ है। खाली डब्बा जिसका होगा वो खाली भर के आगे बढ़ जाएगा, और खाली डब्बा जो है वो थोथा चना बाजे घना, वो कुछ कर नहीं पाता है। जिनके अंदर ठोस होता है वही कुछ जीवन में कर पाते हैं। तो चाहे आज का एग्जाम हो चाहे कल का एग्जाम हो, तरीके से दो। जीवन में जो काम करो तरीके से करो। अकेले भी बाथरूम में गाना गाओ ना तो बहुत सुंदर से गाओ, जब कोई नहीं सुन रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर काम जो काम करना है सुंदरता के साथ करना है। ये क्या मतलब हुआ कि मार्क्स नहीं जुड़ेगा तो कैसे भी करके बढ़ जाएंगे? हा? अगर कोई देख नहीं रहा है तो अपराध कर दोगे? अरे कोई भी नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, अपना जमीर देख रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जब सवाल का जवाब पता है तो गलत जवाब पे कैसे टिक मार देंगे? समझ गए? तो इसलिए शिद्दत के साथ तरीका दे। और मैं आज के एग्जाम का रिपोर्ट भी देखना चाहूंगा। मेघा मैम, आज का जो ऑनलाइन रिपोर्ट निकलेगा एग्जाम का बच्चों के मार्क्स का, वो रिपोर्ट मेरे को आप सबमिट करवाइएगा। Sure, sir. Definitely. Sintu is also there. चिंटू कुमार सर? Yes, sir. He has joined the initial go only. चिंटू कहाँ है? Sintu? चिंटू कुमार आपकी Yes, I have given you the permission, Sintu. यस सर, श्योर सर। देखिए, काका पीका पीका कुका,
कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन बसंत ऋतु के आने से पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। समझ गए बात को? तो आज का जो एग्जाम का मॉक टेस्ट का जो मार्कशीट होगा उससे पता चल जाएगा कि कौन कौवा है कौन कोयल है। ठीक है, तो इन लोगों को दीजिए। हाँ, थोड़ा हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जिन लोगों ने अपना ईमेल आईडी गलत भरा होगा उन लोगों को लॉगिन करने में दिक्कत आएगा, लेकिन सिंटू कुमार आपकी भरपूर मदद करेंगे। सिंटू कुमार, आप अपना नंबर इनको लिखवाइए, आप लोग सबको लिखिए अपने कागज पे। 9905। रुक जाइए, पहले बच्चा को कागज कॉपी पेन लेने लीजिए। बिल्कुल सर। लिख दीजिए। सिंटू बोलो। 9905 032 960। ठीक है, सबने नोट कर लिया। और कोई दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत सिर्फ उन्हीं छात्रों को आती है जिनका ईमेल एड्रेस गलत भरा हुआ होता है। ठीक है, वो अपना सही ईमेल एड्रेस देंगे या व्हाट्सएप करेंगे, उनको व्हाट्सएप पर आज के एग्जाम का लिंक दे दिया जाएगा। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा और आप सब बच्चे अच्छा करें। और आज अभी आपको लिंक भेजा जाएगा, सिंटू सर को ओवरटेक करेंगे, पोदार सर ओवरटेक करेंगे मेरे से, और आप लोगों को प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। और कल आप लोगों का एग्जाम होगा और इसको एक इस रूप में देखना है तुम लोगों को कि एक लंबी जर्नी की शुरुआत हो रही है। आज एक यात्रा, आज एक कदम बढ़ाए हो घर से, आज अभी बैग बांधना शुरू किए हो एक लंबी यात्रा के लिए। और कितनी लंबी यात्रा तुमको एक झलक हम दिखाते हैं अभी। ठीक है, ये आज का अखबार खुलेगा कहीं पे, मैं दिखाता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है और इस व्हाट्सएप पर ये देखो, ये अभी वीडियो, एक सेकंड, ये आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नो नहीं सर। अभी आने लगी आ रही। Hello everyone, we have got Prashant Kumar with us. Prashant has been a student of. अब ये प्रशांत जो छात्र है, इस छात्र को 16.5 लाख का पैकेज मिला है कैलिफोर्निया की कंपनी में। समझ रहे हो? क्या तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग को भी ऐसा मिल जाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, लंबी यात्रा, सामान बांधो, समझ रहे हो, सत्तू उत्तू पैक करो और तैयारी पूरी रखो। और मेंटल प्रिपरेशन, इसका तुम जब देखोगे किस तरह से कॉलेज में लड़का पढ़ रहा था और ये अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है। Image group of institutions. He has been a student of 2013-16. पेज पर डला हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको अपने कुछ और व्हाट्सएप दिखाऊं जो मेरे पास आज सुबह से आए हैं, तो क्या व्हाट्सएप आए हैं सुबह से आज मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं। हमारे कॉलेज के बच्चों का कुछ ग्रुप दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सी चीजें हैं, मैं सारी चीजों को यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आज का ही सारा है। मैं अभी एक ये दिखाता हूं। ये क्या है भाई? देखो, तुम लोगों ने देखा था, ये दिख रहा है? क्या देख रहा है अमन सिंह घुस करके? क्या है? शिवेंदु कुमार, कहाँ कहाँ जॉब मिला बच्चों को? और बड़ा करें, बड़ा और इतनी बड़ा नहीं हो पाएगा, होगा बड़ा और बड़ा। कहाँ कहाँ है? पढ़ो तो। जेनपैक्ट में, आशीष को एसेंचर में, स्नेहा और दीक्षा को आईबीएम में, और सैलरी क्या मिल रहा है? 14.5 लाख। ठीक है, 16 लाख, 16.5 लाख। और उस बच्चे को जॉब मिल रहा है जो बच्चा के पिताजी जो है वो मंदिर के पुजारी हैं, शिवालय का रख रखाव करते हैं, बहुत गरीब परिवार, लेकिन वो परिवार साधन के अभाव में भी सीमेज में पढ़ करके आज कहां से कहां पहुंच गया। परिवार का तो अब भाई दिन दुनिया परिवार का सब सुधर गया ना। क्या तुम लोग इस तरीके से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे? माँ बाप तो इतना दूर का भी सोच भी नहीं रहे हैं, तुम लोग भी इतना दूर का भी सोच नहीं रहे हो, काहे कि तुम लोग को सोचने का भी इतना अभी हिम्मत नहीं है। और तुम लोग को दिखा देते, चलो तुम लोग आज अभी देख ही रहे हो ना, अभी खुदा से भी देख लेंगे जरा सा। मेरे एक सेकेंड, ये कैसे छोटा होगा?
और दिखा दूं हमारे यहाँ के बच्चों की सफलता, ये सब आज का ही दिखा रहा हूं खाली। कैसे बंद होगा जी? आज अखबारों में भी आया है, और ये बच्चा बेचारा पढ़ाई छोड़ रहा था, बहुत तकलीफ में था, इसको मैंने हिम्मत बंधाई थी आशीष को, और फिर ये आशीष ने पढ़ाई अपनी दोबारा मेरे हिम्मत पर, मेरे आश्वासन पर इसने पढ़ाई करी। और एक सेकंड, फोन डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखो, ये कोई पढ़ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? ले पढ़ तो शिवेंदु, जोर से पढ़ो, अनम्यूट करो। हाँ, Hi sir, this is Krishna Kula from 2013-16 batch. Just now I saw post on Facebook. Even I also got 20 lakh package from Intel. कितना कितना का पैकेज मिला उसको? 20 lakh. 20 लाख का पैकेज। और कहाँ पे मिला है? I will come to इंटेल। Intel में, Intel में. नाम सुने हो इंटेल का? गधा है। अरे सबसे बड़ी दुनिया की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? जो सारे कंप्यूटर दुनिया के चलते हैं, किस पे चलते हैं? Intel में चलते सर. इंटेल पे चलते हैं। ठीक है, हम क्या लिखे इसको? मेरा शेर सब है सबको, है? एक से एक है मेरे पास। तो तुम लोग अभी शेर के बच्चे हो, अभी तुम लोग को बड़ा होना बाकी है, तैयार हो जाओगे तुम लोग भी कुछ जल्दी ही। ठीक है, इसको अब हम बंद कर देते हैं। ये मेरा आज का चैटिंग तुम लोग को हम दिखा दिया, अपना पर्सनल व्हाट्सएप दिखा दिए। ठीक है, तो अब तुम लोग को पोदार सर, आप इन लोग को बताइए प्रोसेस के बारे में। Sure, sir. सब चार्जअप हो गया, पूरा मेहनत करेगा सब। ठीक है, All right. Thank you, sir. God bless you.